हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। इसका एग्जांपल है एनिमल्स। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर जैसा कि होलोजोइक है, दूसरा है सैप्रोफिटिक, तीसरा है पैरासिटिक। पहला है होलोजोइक, दूसरा है सैप्रोफिटिक, तीसरा है पैरासिटिक। एक एक करके हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म टेक सॉलिड फूड पार्टिकल एंड ब्रेक इट इनटू सिंपलर फॉर्म। ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सॉलिड फूड पार्टिकल को इनगल्फ करेगा, इनटेक करेगा अपनी बॉडी के अंदर और उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। इसका एग्जांपल है ह्यूमन है, अमीबा है। जैसा कि हम लोग भी, उसका एग्जांपल है ह्यूमन भी क्या करता है, सॉलिड फूड पार्टिकल को इनटेक करता है और उसका डाइजेशन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है, अपनी एनर्जी, उससे प्राप्त होने वाली एनर्जी का यूज़ करता है। वहीं दूसरी बात करें सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते, मर जाते, सड़े गले ऑर्गेनिज्म से, उनसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें फंगस में देखने को मिल सकता है। तो फंजाई इसका एग्जांपल है जिसके अंदर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म बाय लिविंग ऑन देम। इसमें क्या होगा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसके ऊपर दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा और उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी दो तरह का होता है। एक होता है एक्टोपैरासाइट और दूसरा है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट नाम से पता चल रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेगा, बॉडी के ऊपर रहेगा, और एंडोपैरासाइट बॉडी के इनसाइड रहेगा। तो एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल को हम कह सकते हैं आउटसाइड द बॉडी। इसका एग्जांपल है लाइस और लीच। जू है और जोक है इसका एग्जांपल, जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहकर फूड को या न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। वहीं बात करें एंडोपैरासाइट की बात, तो राउंड वर्म है और फ्लैट वर्म है, जो कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और उनसे और न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, की अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक फूड पॉइंट से फूड को ऑब्टेन करते हैं, कुछ देर उनके बॉडी सरफेस से ही ऑब्टेन करते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं अमीबा एक एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। इसका शेप जो होता है इरेगुलर शेप होता है अमीबा का। देखो कुछ इस तरह शेप होता है, इरेगुलर होता है, ये न्यूक्लियस होता है। और देखो ये किस तरह से यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर हमें ये दर्शाया गया कि किस तरह से अमीबा अपने फूड को ऑब्टेन करता है। तो ये मान लेते हैं फूड पार्टिकल है और ये न्यूक्लियस है इसका। तो जहाँ भी इसे फूड पार्टिकल मिलेगा वहाँ पे ये कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरह से बनाएगा। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। अब स्यूडोपोडिया को ऐसे करते करते ये पूरी तरह से घेर लेगा और ये क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर इनसाइड कर लेगा। तो ये न्यूक्लियस है, ये फूड पार्टिकल है और ये जो बना इसको हम कहेंगे फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल मतलब फूड वैक्यूल के अंदर ही अमीबा अपने फूड का डाइजेशन करता है। अब ये क्या करेगा, इस फूड का डाइजेशन कर लेगा और डाइजेशन करने के बाद जो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट होगा वो इसी प्रोसेस के द्वारा वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो टेकिंग ऑफ फूड इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस, और अगर मान लो सॉलिड वेस्ट को रिमूव करता है वो एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, तो ये तो बात थी अमीबा की, अमीबा इस तरह से फूड को ऑब्टेन करता है। अब दूसरा एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये क्या करता है, ये किसी भी बॉडी से मतलब किसी भी पॉइंट से क्या करता है, फूड को ऑब्टेन नहीं करता। इसके पास एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहाँ से ये ऑब्टेन करता है। हैव फिक्स शेप ऑब्टेन फूड फ्रॉम द स्पेसिफिक स्पॉट। इसके पास एक फिक्स स्पॉट होता है जहाँ से ये फूड को ऑब्टेन करता है।
अच्छा, तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को बॉडी के अंदर इनटेक करता है तो कौन कौन सी प्रोसेस होती है, इंजेशन से लेके इनटेक से लेके उसका डाइजेशन से लेके उसका कंप्लीट डाइजेशन और रिमूवल तक जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरह से। सबसे पहले क्या करता है ऑर्गेनिज्म, इंजेशन करता है फूड का। इंजेशन की मीन्स टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इनसाइड द बॉडी लेता है इसको हम कहते हैं इंजेशन। और दूसरा प्रोसेस होता है इंजेशन के बाद डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, क्योंकि जो भी हमने फूड को इनटेक किया है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो उसका हमें डाइजेशन करना है। डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म। वहीं पे इसके बाद क्या होता है, जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वहाँ पे उस फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, जो भी न्यूट्रिएंट होगा, जो डाइजेस्टेड फूड होगा उसको क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ है अब उसका यूटिलाइजेशन करना है, हमारी बॉडी अब उसका यूटिलाइजेशन करेगी अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो ये तो हो गया एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन के बाद कुछ सॉलिड वेस्ट बच जाता है उसको रिमूव करने के लिए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। इजेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का रिमूवल होता है। तो ये तो था ऑर्गेनिज्म फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में, तो इसको आप नोट कर लीजिए फिर से। तो अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कि ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, किस तरह से ह्यूमन फूड को इनटेक करता है और किस प्रकार से उसका डाइजेशन करता है, एब्सॉर्प्शन करता है, एसिमिलेशन करता है और एक्सक्रीशन करता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बना दिया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी नोज होती है, यहाँ पे नॉस्ट्रिल होती है, तो नॉस्ट्रिल के आगे जो होती है नेजल कैविटी होती है और उसी के नीचे हमारा क्या होता है, माउथ होता है। माउथ होता है और यहाँ पर एक पाइप आता है जिसके थ्रू फूड क्या करता है, हमारे माउथ से स्टमक तक फूड जाता है, तो उस पाइप को हम इसोफेगस कहते हैं। और ये हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे हमारा स्टमक होता है। स्टमक के अंदर से फूड कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। स्मॉल यहाँ पे स्टमक के अंदर फूड आएगा, इससे कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ब्लैक कलर का ये स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन साथ ही साथ जब फूड यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा होगा तो जो वहाँ पर एक दूसरा एक ग्लैंड है हमारा पेनक्रियाज और एक है हमारा लीवर। लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है। इन दोनों का सिक्रीशन भी, इसका गॉल ब्लैडर जो लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर उसका सिक्रीशन और जो पेनक्रियाज है इसका सिक्रीशन कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो इसका सिक्रीशन फूड के साथ मिक्स करके डाइजेशन में हेल्प करता है। वो हम डिस्कस करेंगे किस तरह से ये हेल्प करता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ मिनरल्स वगैरह का, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनएस के थ्रू क्या हो जाता है, हम रिमूव कर देते हैं। तो ये था ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेके एनस तक के इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होता है, हमारा माउथ होता है। माउथ के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे पहला पार्ट है टीथ, दूसरा टंग और तीसरा सैलिवरी ग्लैंड। किस प्रकार से ये हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर, क्या क्या इनका फंक्शन होता है, तो हम जान लेंगे कि जो टीथ होता है, टीथ का फंक्शन क्या है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। जो भी हमने फूड इंटेक किया उसको छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर हम तोड़ने का काम करता है, चबाने का काम करता है, ग्रेन करने का काम करता है। वहीं जो टंग होता है, टंग क्या करता है, उस फूड को रोल करता है, उसके अंदर सलाइवा को अच्छी तरह से मिक्स करता है। ये फंक्शन होता है इसका टंग का। फिर उसके बाद होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा सिक्रीट करता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। किस तरह से सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा होता है क्या क्या हेल्प करता है, वो आगे हम टेबल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद क्या होता है कि माउथ से जो इसोफेगस से होता है वो फूड कहाँ पे चला जाता है, स्टमक में। इसोफेगस का होता है क्या, एक लॉन्ग पाइप है, ब्रिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है कि जो ये जो फूड पाइप है, इसको इसोफेगस कह रहे हैं, इसके अंदर मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से फूड आगे की ओर पुश होता है और स्टमक तक चला जाता है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स ऑफ इसोफेगस। जो इसोफेगस का मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इसी को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण ही फूड इसोफेगस से होता है वो कहाँ पर, स्टमक में आता है। अब स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड होते हैं, फिर स्टमक के अंदर उस ग्लैंड पे जो एंजाइम होता है तो क्या फंक्शन होता है, आगे हम टेबल में उन सारे एंजाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब स्टमक के बाद फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आएगा एनएस। एनएस के थ्रू क्या करता है, फूड बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं जो भी
जितने भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर उसके द्वारा सीक्रेट होने वाले एंजाइम उनका फंक्शन डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि किस कितने टाइप के हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड पाए जाते हैं और उसके द्वारा सीक्रेट करने वाले एंजाइम और उनका क्या क्या फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। ये सलाइवरी एमाइलेज सीक्रेट करता है। ये क्या करता है, जो स्टार्च होता है हमारे फूड के अंदर उसके वजह से सलाइवरी एमाइलेज एक्ट करेगा तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। वही बात करें जब हम स्टमक के अंदर आएंगे तो देखिए गास्ट्रिक ग्लैंड में स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं इंडायरेक्ट एंजाइम सीक्रेट करता है। ये पहला एंजाइम है एचसीएल। एचसीएल का फंक्शन है इट किल द बैक्टीरिया और इट एक्टिवेट द पैप्सिन। पैप्सिन क्या होता है कि हमारे स्टमक के अंदर जब दूसरा एंजाइम है पैप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही फूड आता है वहाँ पे एचसीएल सीक्रेट होता है और एचसीएल क्या करता है, पैप्सिन को एक्टिवेट कर देता है अपना फंक्शन करने के लिए। तो एचसीएल का दो फंक्शन है। एचसीएल का दो फंक्शन, जो ब्लू वाला है वो ब्लू वाले फंक्शन, जो रेड वाला रेड वाले, जो ब्लैक वाला वो ब्लैक वाले फंक्शन। तो एचसीएल क्या करता है, हेल्प टू किल द बैक्टीरिया, इट एक्टिवेट पैप्सिन। वही बात करें पैप्सिन की, पैप्सिन क्या करता है, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पी से पैप्सिन, पी से प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, वो पैप्सिन करता है। और एक चीज़ आप देखेंगे, जो पैप्सिन है वो एसिडिक मीडियम में फॉरवर्ड करता है। अच्छा, बात करें म्यूकस की, जो म्यूकस होता है इट प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम एसिड, क्योंकि एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हमारे स्टमक को हार्म पहुँचा सकता है। इसीलिए जो म्यूकस होता है, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम द एसिड। एसिड से क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। अगले ग्लैंड हमारा लीवर के अंदर बाइंजूस सीक्रेट होता है। बाइंजूस क्या करता है, फैट, जो हमारे फूड के अंदर फैट होता है उसके ऊपर बाइंजूस एक्ट करता है। वैसे स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, मतलब एक लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट होता है, उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देता है ताकि उसके ऊपर और एंजाइम अच्छे से एक्ट करके उसको डाइजेशन कर सके। तो पैनक्रियाज जो है ये तीन तरह के एंजाइम सीक्रेट करता है। इसको हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। इसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस। पहला एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट है ये जो है इसके ऊपर लाइपेज एक्ट करेगा और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देता है। कौन, लाइपेज। वही बात करें जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन जो होता है हमारे डाइट के अंदर उसके ऊपर ट्रिप्सिन एक्ट करेगा, उसको अमीनो एसिड में ब्रेक अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो पैप्सिन है और ट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। तो अंतर ये कि जो पैप्सिन है वो एसिडिक मीडियम में वर्क कर रहा है। इसमें वर्क कर रहा है एसिडिक मीडियम में, वहीं पे ट्रिप्सिन जो है वो बेसिक मीडियम में वर्क करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने जा सकते हैं ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों तो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। तो दोनों का डिफरेंस ये है, पैप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है और वहीं पे जो ट्रिप्सिन है ये बेसिक मीडियम पर वर्क करता है। वही बात करें अमाइलेज की, अमाइलेज क्या करता है, हमारे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके ऊपर अमाइलेज एक्ट करेगा और इसे ग्लूकोज में सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन तक की। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अब जो भी सॉलिड बचता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जनरली एब्सॉर्ब एक्सेस वाटर इन सब मिनरल्स। हमारे फूड के अंदर जो भी मान लो वाटर है उसको कहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब होता है और कुछ मिनरल्स वगैरह भी है अगर जो एब्सॉर्ब नहीं हो वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अब क्या होता है कि रेस्ट ऑफ द मटीरियल लार्ज इंटेस्टाइन के बाद भी, अब जब ये सब एब्सॉर्ब करने के बाद भी कुछ बच जाता है तो रेस्ट ऑफ द मटेरियल सेंड टू द एनस एंड रिमूव फ्रॉम द बॉडी। उसे एनस के पास भेज दिया जाता है, उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, आगे